हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ 12 बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। तो हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है, तो ससंयोजक रवा। इसका आंसर होगा ससंयोजक रवा बी, ऑप्शन नंबर बी, ससंयोजक रवा, ऑप्शन नंबर बी, ससंयोजक रवा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेरवादार ठोस का उदाहरण। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या होता है, तो बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है रबड़, होता है ऑप्शन नंबर डी रबड़। इसका आंसर होगा बी, रवादार ठोस का उदाहरण है रबड़, ऑप्शन नंबर डी, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये साथ में नोट भी करते चले। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन हीरायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो कौन सा दोष होता है, तो एफ केंद्र दोष होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन हीरायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है, एफ केंद्र, एफ सेंटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला हमारा देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल होता है। तो क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है, तो क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। कितना, ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। कितना, 4 प्रकार का क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में विवेश जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में विवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3, ऑप्शन नंबर ए 3 होता है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि घनाकार क्रिस्टल में विवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अगला हमारा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समपरासी विलयन के बराबर होता है। तो समपरासी विलयन के बराबर क्या होता है, तो मूलर सांद्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी, मूलन सांद्रण होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 100% आने के चांस है एग्जाम में। ये भी VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोला है, समपरासी विलयन किसके बराबर होता है, मूलर सांद्रण के बराबर होता है। अगला हमारा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टिंडल प्रभाव में पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव में क्या पाया जाता है, तो सॉल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सॉल, इसका आंसर होगा सी, सॉल पाया जाता है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टिंडल प्रभाव में पाया जाता है। तो टिंडल प्रभाव में क्या पाया जाता है, तो सॉल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाती है। ये भी 100% आने के चांसेस, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टिंडल प्रभाव में पाया जाता है तो सॉल, जो 7 फरवरी को पेपर होने वाला है। ये 100% हो कि पेपर में ये देखने को मिलेगा आपको। ये बार बार आएगा क्वेश्चन, बार बार दो रिपीट किया जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CSCl में क्रिस्टल की संरचना होती है। CSCl में क्रिस्टल की संरचना कहती है BCC। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, BCC होता है। क्या होता है, BCC, BCC में होता है स्ट्रक्चर। अगला हमारा देखिए कितना क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो ताप द्वारा क्या प्रभावित नहीं होता है, तो मूलरता प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रभावित नहीं होता है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे कि निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो ताप द्वारा क्या प्रभावित नहीं होता है, मूलरता। अगला हमारा देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलय के लिए कौन सा अणु संख्य गुण है। तो विलय के लिए कौन सा अणु
संख्य गुणधर्म है तो ऑप्शन नंबर ए परासरण दाब। क्या होगा? परासरणी दाब। ऑप्शन नंबर ए परासरणी दाब होता है। अगला हमारा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। तो बिलियन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। क्या होता है? आयनों की संख्या के। ऑप्शन नंबर बी आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। क्या कर रहा है? बिलियन के चालकता के समानुपाती होता है आयनों की संख्या। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अच्छा विद्युत का सुचालक है तो क्या होता है? ग्रेफाइड। क्या होता है? ग्रेफाइड। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइड होता है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अच्छा विद्युत का कुचालक होता है, तो ग्रेफाइड इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयोनस ने दिया था। आयोनस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी 100% आने के चांस है एग्जाम में। 100% आने के चांस है, जो बार बार दोहराया जाता है। VVI क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में आता है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयोनस ने दिया था आयनीकरण का सिद्धांत। अगला हमारा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फराइडे। फराइडे का प्रथम नियम क्या होता है? तो फराइडे का प्रथम नियम होता है एम बराबर ई सी टी एम बराबर होता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फराइडे का प्रथम नियम क्या होता है। तो फराइडे का प्रथम नियम एम बराबर कहीं कहीं ZCT भी देखा जाता है। ZCT भी देखा जाता है। ये भी बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 96,500 कूलाम विद्युत धारा में CuSO4 के घोल के मुक्त करती है। तो कितनी मुक्त करती है CuSO4? तो 31.75 ग्राम कॉपर जो मुक्त करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या कह रहा है कि 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 में घुलने से मुक्त होती है 31.75 ग्राम कॉपर। तो क्वेश्चन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले क्लास में आप लोगों को फिर मिलेंगे।